कहां एक वक्त देश में कोरोना के 10 से 12 हजार केस आने लग गए थे और कहां फिर से 80 हजार के पार आंकड़े मौत और बीमारी का आडंबर करने लग गए हैं। देश एक साल से अधिक समय से कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार बहुत तेज है। इससे देश में स्थिति भयावह होती जा रही है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 89,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 714 मरीजों की जान चली गई है। संक्रमितों का ये आंकड़ा पीक के सिर्फ 9,000 दूर है। इससे पहले 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,807 मरीज मिले थे। इसके बाद ये आंकड़ा कम होना शुरू हो गया था। तो ऐसे में फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। अगर देश में नहीं तो क्या कुछ राज्यों या फिर कुछ शहरों में लॉकडाउन लग सकता है। क्या कुछ राज्य लॉकडाउन पर विचार करने लगे हैं। यहाँ आप जानिए क्या है कोरोना से प्रभावित राज्यों का विचार। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक आपात बैठक की। इस बैठक के बाद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो लोगों से बातचीत करके ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने सबसे ज्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति में एनकाउंटर किया है। देश के लिए कोरोना की ये दूसरी लहर हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए चौथी वेव लहर है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोग डरे हुए हैं। अगर कोरोना से हालात ऐसे ही बनते रहे तो मैं लॉकडाउन लगाने से मना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ाने जा रहे हैं। पुणे में आंशिक लॉकडाउन। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक सप्ताह के लिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। हर तरह के मॉल और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें आदि बंद रहेंगी। सिर्फ होम डिलीवरी की सेवा प्रदान की जाएगी। स्कूल कॉलेज को 30 अप्रैल के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ शुक्रवार सुबह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। मतलब बढ़ते कोरोना का पहला रुझान उसी पुणे से मिल गया है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन बन रही हैं। लेकिन लापरवाही से कोरोना केस भी खूब आ रहे हैं। और सच तो ये है कि जितने केस हिंदुस्तान में आ रहे हैं उसका आधा हिस्सा तो महाराष्ट्र से ही पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन के बारे में सोच तो सकती है, मगर सहयोगी पार्टी साथ नहीं दे रही है। यानी साफ है कि एनसीपी नहीं चाहती कि फिर से लॉकडाउन लगे। वो दूसरे विकल्पों पे बात कर रही है और बीजेपी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन के खिलाफ है। यूपी में प्रशासन सख्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि इस दौरान शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अधिकारी तय करेंगे कि कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के स्कूल में आगमन के दौरान स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती में पालन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी संकोच न करें। कोरोना पर कैबिनेट सचिव की बैठक। कैबिनेट सचिव राजेश गौबा ने कोरोना की स्थिति पर शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान विशेष रूप से उन 11 राज्यों के हालात पर चर्चा की गई जहां स्थिति चिंताजनक बताई गई है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और चंडीगढ़ शामिल हैं। महाराष्ट्र के हालात पर विशेष रूप से चिंता जताई गई है। 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 14 दिनों में इन्हीं 11 राज्यों में कोरोना के 90% मामले आए हैं। वहीं कुल 90.5% मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई हैं। सभी राज्यों से संक्रमण रोकने के लिए 8 सूत्री कदम उठाने को कहा गया है। ऐसे लोग जिनमें कोरोना के लक्षण हैं लेकिन नेगेटिव आते हैं उनका RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया जाए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 25 से 30 लोगों के बारे में 72 घंटे के भीतर पता लगाया जाए और उनका टेस्ट करवाया जाए। संक्रमण दर 5% या उससे कम लाने के लिए टेस्ट में बढ़ोतरी की जाए। जितने टेस्ट किए जाएं उनमें कम से कम 70% RT-PCR टेस्ट किया जाए। संक्रमित व्यक्ति को तुरंत आइसोलेशन में डाला जाए। अगर घर में है तो उसकी रोजाना निगरानी हो।
जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए ताकि संक्रमण का चेन टूट सके। आपको बता दें कि केंद्र के अधिकारी पूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार कर रहे हैं। ये हो सकता है कि माइक्रो लेवल पर लॉकडाउन की घोषणा की जाए, यानी जिन इलाकों में ज्यादा केसेस हैं केवल वहां लॉकडाउन लगाया जाए और बाकी जगह कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सख्ती बरती जाए। आपको क्या लगता है, देश में लॉकडाउन वापस आएगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।